viewers, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Hello friends, welcome to Wings Ek Udan. This is Ajit Singh. I hope you all are doing good and safe at home. JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कोर्स हमने काफी टाइम हो गया लॉन्च किया हुआ है, उसमें वीडियोस भी रेगुलर अपलोड हो रही हैं। आपने जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया वो अभी जाकर परचेज कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकंड, एक और नोटिफिकेशन अभी इनफैक्ट एलजी मनोज सिन्हा ने उन्होंने अभी इसको डिक्लेयर अप्रूव किया। 800 प्लस वैकेंसीज रहेंगी आपके सब इंस्पेक्टर में आएंगी। जो लास्ट टाइम ये वैकेंसीज आई थी 2016 में 600 प्लस वैकेंसीज थी, तब भी बहुत ज्यादा कंपटीशन था और इनफैक्ट पहले से ज्यादा इस बार कंपटीशन ज्यादा रहेगा क्योंकि लास्ट टाइम 3 फेजेस में था। ये एग्जाम लिया था और जेकेपी ने एग्जाम लिया था। पहले फिजिकल था, फिर रिटन था, उसके बाद आपका इंटरव्यू था। लेकिन इस बार इन्होंने एक फेज को कम किया है, 2 ही फेज में होगा। इंटरव्यू इस बार नहीं होगा, रिटन और फिजिकल। और इस बार पहले रिटन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। तो कंपटीशन इस बार बहुत ज्यादा हाई रहेगा। आप फर्दर नोटिफिकेशन पे वेट मत करें, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जितनी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अभी स्टार्ट करें। और साथ में वन ऑफ द टीचर जो हमारे यहाँ पे विंग्स एक उड़ान की टीम में रणधीर सर है, इन्होंने 2016 में भी जब इन्होंने ये कोचिंग प्रोवाइड की थी तब इनके इंस्टीट्यूट से 40-45 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने क्लियर किया था सब इंस्पेक्टर का। आपको एक्सपीरियंस है, उनको इन फील्ड का पता है किस हिसाब से आपका कंडक्ट होगा एग्जाम, कैसे आपको फर्दर उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया जो अब ऑफिसर हैं उनसे भी आपको इंटरव्यू होगा। हमारी टीम कंडक्ट करेगी और आपको उनके थ्रू कुछ भी गाइडेंस या फिर कुछ भी मोटिवेशन, कुछ भी एक्सपीरियंस आपको वो शेयर करेंगे आपके साथ। फर्दर डिले मत करें, कल ही हमने शाम को लॉन्च किया है ये कोर्स। आप जाके इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, वहां पे विंग्स एक उड़ान ऐप आपने डाउनलोड करनी है। वहां पे होम पेज में स्टोर का ऑप्शन होगा, स्टोर के ऑप्शन में जाना है, वहां पे जेकेपी का वहां पे होगा, वहां पे कोर्स लॉन्च हुआ, आपने सिंपली जाके वो परचेज करना है। वीडियोस जो है रेगुलरली नेक्स्ट वीक से हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, आप उसको रेगुलरली कर पाएंगे। लाइव सेक्शंस भी होंगे, हमारे लाइव सेशन भी होंगे, सॉरी, आप वो भी कर सकते हैं। वहां पे आपको मोटिवेट किया जाएगा, एक्सपीरियंस भी आपको वहां पे शेयर किया जाएगा। ठीक है, आप इसको फर्दर और डिले मत करें, प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करें। और साथ में हमारा कंप्यूटर का काफी अच्छा रिस्पांस दिया, आपको उम्मीद है सबको जितने भी लेक्चर हैं वो सारे क्लियर होंगे। लास्ट हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो नंबर सिस्टम में पार्ट सेकंड पढ़ा था जिसमें हमने कन्वर्जेंस पढ़ी थी। अब बाकी आज हमारा लेक्चर 7 है कंप्यूटर सीरीज का। और हमने जो इतनी कन्वर्जेंस, ये सारी कन्वर्जेंस हैं जो हम पढ़ चुके हैं, ये कन्वर्जेंस हमने पढ़ ली है। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, ये यहां तक हमने कन्वर्जेंस अपनी पढ़ चुके हैं। आपको सारी, जिन्होंने अभी तक इसके पीछे की कोई वीडियोस अगर नहीं देखे हैं वो जाकर देखें, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आज हम जो कन्वर्जेंस करेंगे, हमने 8 कन्वर्जेंस कर ली हुई हैं, टोटल कन्वर्जेंस 12 है। मैंने यहाँ पे सारी कन्वर्जेंस लिखी हुई हैं, आप एक बार देख सकते हैं। और साथ में ये हमारी 4 कन्वर्जेंस रह गई हैं जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम नंबर सिस्टम का आज खत्म करेंगे, लास्ट वीडियो रहेगी इस टॉपिक में। इसके साथ आपके 2 टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में भी, एप्लीकेशंस भी, क्लासिफिकेशन भी और ये नंबर सिस्टम, ये बेसिक्स में आएगा कंप्यूटर के आपके, जो सारा का सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर हम आगे करते हैं कि ये ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और ऑक्टल टू डेसिमल पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, अब पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल मैंने आपको थोड़ा, मैं अगर ओवरव्यू में बताऊं, ऑक्टल मैंने आपको कहा था 3 बिट कोडिंग सिस्टम होता है और हेक्साडेसिमल होता है 4 बिट कोडिंग सिस्टम। ऑक्टल मतलब 3 बिट कोडिंग सिस्टम, इसमें जो भी डिजिट होते हैं वो 3 बिट में कोडेड में फॉर्म में होते हैं। जैसे सपोज इसमें हम इस नंबर को यूज करते हैं ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब होता है 8 0 से लेके 7 तक, इन सारों को 3 बिट में कोड किया जाता है। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से किया जाता है। सॉरी, ये मैंने 421, ठीक है, इनकी हेल्प से क्या करेंगे हम 0 से लेके 7 तक के नंबर्स को, डिजिट्स को क्या करेंगे, बाइनरी फॉर्म में कोड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी समझता है, इसीलिए हम इनको कोड करेंगे उस फॉर्म में। ठीक है, यहां तक आ गया। अब ये आपको मैं आगे अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं ऑक्टल। यहां पे एग्जांपल पे देखें, एग्जांपल एक ये मैंने लिए 116। आपको ये भी बताया था ब्रैकेट के अंदर जो चीज
बेस में जो दिया होगा वो उसी फॉर्म में होगा, जैसे यहाँ पे 8 दिया हुआ है ये ऑक्टल फॉर्म में है, और यहाँ पे 10 दिया है तो आपने कन्वर्ट या कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल की फॉर्म में करना है। ठीक है, 116 को हमने किस में करना है, डेसिमल फॉर्म में करना है। अब 116 को सबसे पहले आपने क्या करना है, आप सिंपली 116 यहां पे लिखें, ठीक है, और इसको रैंकिंग करें इस टर्म की लेफ्ट साइड से 0, 1 और 2। ठीक है, 0, 1, 2, अगर आगे होता 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आपने रैंकिंग करनी थी। अब देखिए यहां पे जो है बेस में क्या है 8, तो आपको क्या करना है, ये आ गया पहले 6, आपको 6 एज इट यहां पे लिखना है, मल्टीप्लाई 8 क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑक्टल फॉर्म में है, तो 8 की पावर क्या है 0, तो हमने सिंपली 0 लिख दिया। ये मैंने पहले भी करवाया हुआ, सेम है वैसे का वैसा। अब नेक्स्ट कर रहे हैं 1, एज अ 1 हमने लिखना है, मल्टीप्लाई 8 की पावर 1। ठीक है, ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट आ गया, क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2, समझ आ गया। सिंपली ये करना है हमने, ठीक है, पहले वो नंबर लिखना है जिसको हमने कन्वर्ट करना है, उसके बाद जिस फॉर्म में है वो नंबर, उसकी इस 10 को नहीं यूज करना आपने, जिस फॉर्म में वो नंबर है उसी की पावर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 8 की पावर 10, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, एंड 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6, anything 8 raised to power 1 is equal to 8 multiply 1 is equal to 8 raised to power 2 is equal to 64 64 1s are 64 आ गया। 64 प्लस 6 70 और 70 प्लस 8 कितना, इनको सम कर दिया 78। ये क्या आ गया 78, बट किस फॉर्म में है, ये डेसिमल फॉर्म में है। देखिए यहां पे भी 7 8, यहां पे वो 116, बट इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे आपको पता लग रहा है कौन सा ऑक्टल फॉर्म में है कौन सा डेसिमल फॉर्म में है। बेस में क्या लिखा हो, बेस में 8 लिखा है तो मतलब ये ऑक्टल फॉर्म में है, बेस में अगर 10 लिखा है तो इसका मतलब ये डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको। अब अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, मैं इसको रब करने लगा हूं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, इसी की कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं साथ में। जैसे मैंने आपको बताया 3 डिजिट्स में, अगर आप इससे ज्यादा कोई डिजिट, जैसे ऑक्टल 0 to 7 होता है, आप ले ले यहाँ पे 7 5 4 2, बस इतना रख लें इसको। ठीक है, यहां पे रख लिया, और इसके बाद ये 4 हो जाएगा, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा एंड में, हम इसको क्या करते हैं उल्टा कर लेते हैं ये, क्योंकि 7 है पावर में, लास्ट में ये लेंथी हो जाएगा, 2 4 5 7 कर लेते हैं इसको। ठीक है, और ये ऑक्टल फॉर्म में, इसको हमने क्या करना है डेसिमल फॉर्म में करना है। अब वही ये 2 4 5 7 आपने लिखा है यहां पे, इसको रैंक किया 1 2 3 किया। ठीक है, और इसको 7 एज इट लिखा आपने, मल्टीप्लाई ऑक्टल है तो ऑक्टल को यहां पे लाएंगे 8 रेज़ टू पावर 8 की पावर 0, और 5 लिखा आपने, 5 मल्टीप्लाई 8 पावर 1, और 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 8 पावर 2, और लास्ट में रह गया 2, तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाई 8 टू पावर 3। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। रेज़ टू पावर 0 1 हो गया, इसका आया 7, 8 5 ज़र 40, उसके बाद 8 8 ज़र 64, 64 और 4 कितने हो गए 4 4 16 कैरी 1 24 25 256 इज इक्वल टू हो गया ये 256, और उसके बाद लास्ट क्या आया 8 रेज़ टू पावर 3। ये तभी मैंने पहले चेंज किया, क्योंकि अगर 7 कर देते तो ज्यादा ये हो जाता है, इसकी कैलकुलेशन ज्यादा। हमने तो कंसेप्ट समझना है, हमने सिंपली कंसेप्ट समझ लिया हुआ। ठीक है, 8 रेज़ टू पावर 3 कितना हो जाएगा 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 812 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इसको आप 2 से करेंगे ये डबल हो जाएगा 4 2 1024 1024। अब इनको ऐड कर दें आप। ठीक है, ऐड करें इसको, 7 और 6 कितना हुआ 13, 13 और 4 कितना हो गया 17 कैरी 1। ठीक है, उसके बाद 1 और 5 5 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, कैरी 1 1 2 1 1 7। इसका आंसर आया
2117 और बेस में कितना आ गया 10, क्योंकि हम इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया, इसका कन्वर्ट करके हमने डेसिमल फॉर्म में क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, साथ में आप इसको कर सकते हैं ट्राई पेपर पेन लेकर। अगर कोई एग्जांपल आती है, मैं यहाँ पे करवा रहा हूं आपको प्रैक्टिस, तो आप उसको सिंपली क्या करें, साथ में प्रैक्टिस करते रहें, उससे आपको क्लियर और हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया ऑक्टल टू डेसिमल का, ये दोनों एग्जांपल कर ले। ठीक है, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में क्या करेंगे, अब आपको पता है हेक्साडेसिमल 4 बिट कोडिंग सिस्टम होता है। ठीक है, 4 बिट होता है, और साथ में इसका भी बिल्कुल हमने सेम करना है, बिल्कुल सेम। अब जैसे ये आपको पता है 4 को हमने ये लिखा, ई को हम हेक्साडेसिमल में 0 to 9 तक होता है, 10 को ए, उसी तरह बी को, ये हमने पहले ई को यहाँ पे वैसे बोलते हैं 14, आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वापस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी, ये आ गया 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक। ठीक है, ऐसे होता है। अब आगे यहां पे आपने एज इट 4 नीचे किया, उसके बाद 14 को नीचे लिखा, सेम ऐसे करना है आपने, पहले रैंकिंग देनी है 0 और 1। ठीक है, ये आ गया 14, आपने एज इट ऐसे नीचे लिखा। अब यहां पे पीछे हम ऑक्टल में करते थे कि 8 को यूज करते थे, क्योंकि वो ऑक्टल फॉर्म में था। यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म में तो हमने क्या करना है, 16 को यूज करना है, 0 पावर 0। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद 4 और मल्टीप्लाई 16 रेज़ टू पावर 1। जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा आपने इंक्रीज करते रहना और मल्टीप्लाई पावर इंक्रीज करते रहना। ठीक है, अब यहां तक ये आ गया 14 और ये आ गया 16 इंटू 4 कितना हो गया, 34, 64 हो गया ये। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेना है 8 और 78 और इसके बेस में लिख देना 10। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। हेक्साडेसिमल और ऑक्टल टू डेसिमल ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस आपने इसमें क्या करना है, रैंकिंग करनी है, लेफ्ट टू टर्म के लेफ्ट से लेके राइट तक जाने के 0 1 2 3 ऐसे रैंकिंग करनी है आपने सबसे पहले। उसके बाद अगर ऑक्टल है तो 8 की पावर से मल्टीप्लाई करना है, और हेक्साडेसिमल है तो 16 के पावर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको समझ आ गया यहां तक। अब नेक्स्ट हम करते हैं, अब नेक्स्ट आ गया हमारा, ये लास्ट 2 कन्वर्जेंस रह गई है हमारी, बाकी सारी इजी थी, ये भी बिल्कुल इजी है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, इन दोनों का अब हमने करना है। अब देखिए ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। एक तरीका ये है, दूसरा ये है। ठीक है, एक तरीका क्या है, पहले ऑक्टल को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, जो हमने किया हुआ है पीछे, अभी जस्ट नहीं किया, इसकी पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें किया। इससे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो और बाइनरी से फिर हेक्साडेसिमल में करो। ठीक है, और सेकंड क्या कर सकते हैं आप, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करें, उसके बाद डेसिमल से क्या करें, हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्ट करें। ठीक है, इन दोनों तरीके से कर सकते हैं, सेम यहीं पे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, फिर ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, फिर ऑक्टल। ठीक है, इन दोनों में कर सकते हैं। लेकिन देखिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे बाइनरी वाला, क्योंकि बाइनरी वाला जो है वो इजी होता है ज्यादा कंपैरेटिवली डेसिमल के। ठीक है, आपको तो सॉल्व करना है ना, इसलिए आप ऑक्टल टू बाइनरी हेक्सल बाइनरी के ऑप्शन को यूज करें जो ज्यादा इजी है। जैसे ऑक्टल में आपको बताऊं, ऑक्टल में कोई भी लिख रहे, जैसे अभी हमने लिखा था पीछे 116 ऑक्टल 8, इसको हमने चेंज करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, ये आ गया हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब 116 को उससे पहले क्या करना है, हमने 116 को हमने पहले बाइनरी में चेंज करना है। 116 आपने लिख दिया। ऑक्टल है, ऑक्टल में जो 3 वर्ड जिसे हम कोडिंग करते यूज करके 3 बिट कोडिंग सिस्टम है 421। ठीक है, आपने अब 1 का बाइनरी फॉर्म लिखना है। क्या करना है, ऑक्टल है, ये ऑक्टल है, इन सारों को आपने सिंगल सिंगल लिखा, उसके बाद आपने हर एक डिजिट को आपने कोडेड फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में लिखना है। कैसे, 1 आपको पता कैसे लिखते हैं, अगर 1 को ऑन करना है, बाकी दोनों को 0 करना है, ये हो जाएगा 0 0 1। ठीक है,
सेम सेकंड में भी आ जाएगा 0 0 1। ठीक है, अब 6 को करना है, 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। हम इन दोनों को ऑन करेंगे और 1 को ऑफ करेंगे। ठीक है, 1 1 0। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, यहां पे आपका एक समय रिवाइज भी हो रहा है पीछे वाला। ठीक है, ये आ गया बाइनरी फॉर्म में, सॉरी बाइनरी फॉर्म में आ गया ये। अब इस बाइनरी को उठा के हमने हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। अब ये बात याद रखिएगा कि जब ऑक्टल में कर रहे हैं तो 3 बिट को चूज करना है, जब हेक्साडेसिमल में करेंगे तो 4 को चूज करना है। लेकिन 4 आपने, मैंने पहले भी बताया था, इधर से स्टार्ट करना है आपने। ठीक है, इस एंड से। ये 3 तो है, ये इस 4 को लाना हमने, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में 4 बिट कोडिंग सिस्टम होता है, 8 4 2 1, ये 4 होते हैं ना, इसलिए 1 2 3 4 ये 4 हो गया। उसके बाद ये 2 और ये 2, ठीक है, कितने हो गए, ये 4। अब ये 0 सिंगल रह गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि अगर जो लास्ट में सिंगल रहेगा तो उसको क्या करना है हमने, Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप। कैसे करना है, उसके आगे उतने 0 लगा देने जितनी रिक्वायरमेंट है। इसको 3 की थी, मैंने 3 0 दे दिए इसको। ठीक है, हो गया। अब ये चारों 4 बिट की फॉर्म में हो गया, तो मतलब हेक्साडेसिमल की फॉर्म में जा रहा है। अब इसको आपने देखना है कि ये देखिए 111 कहां पे होता है, 111 यहां पे लगाएं और 0 लगाएं, 111 और 0 इसको इस में सेट करें, 1 1 1 1 1 1 0। ठीक है, इधर से उठा रहे हैं तो इधर से लिखें, इधर से लिख रहे हैं तो इधर से इस साइड से लिखें। ठीक है, वो लिखने पे डिपेंड है। अब 1 1 1 हो गया तो क्या होगा, ये 8 + 4 कितने हो गए, 12, 12 और 2 कितने हो गए, 14। ये किसका है, 14 का। ठीक है, उसके बाद 0 0 1 0, यहां से मैंने किया 0 0 1 0। ठीक है, बाकी तीनों ऑफ हैं, ऑन कौन है, 4 ऑन है, तो मतलब ये किसका है, बाइनरी फॉर्म 4 का है। ठीक है, उसके बाद 0 0 0, ये तो हमें पता है, अंडरस्टूड है, ये 0 का है। आ गया समझ, 0 4 14। अब ये याद रखिएगा कि हेक्साडेसिमल में हमें पता है 14 को 14 नहीं लिखते, 14 को ई लिखते हैं, ई लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर हम पहले ई करेंगे फिर 4 ई लिखेंगे। देखिए, अब जैसे 0 हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, उसी तरह आगे वाला 0 हम अपनी मर्जी से हटा भी सकते हैं। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 16। आ गया समझ, ये ज्यादा इजी होता है कंपैरेटिवली। आप इसको डेसिमल में लाएंगे तो क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्टल को डेसिमल में पहले पावर लिखेंगे 8⁻0, फिर ऑक्टल वैसे करेंगे, वो थोड़ा लेंथी हो जाए, ये ज्यादा आसान होता है। ठीक है, नहीं तो करने में वो भी कर सकते हैं। ये कन्वर्जन भी मैंने आपको करवाई हुई है, ये हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, इनफैक्ट ये मैंने आज करवाई है, ये पहले करवाई हुई है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं इसमें दोनों। अब ये आ गया समझ आपको। उसी तरह अब हम इसका करते हैं, सेम इसी तरह रहेगा। साथ में प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेते रहें जब मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको टाइम नहीं देता। पॉज करके आप वीडियो, क्योंकि आपके हाथ में ही पॉज का बटन है, आप कुछ भी चाहें, कैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप अपने हिसाब से किया करें, इसको पॉज किया करें, लिखना है जैसे भी करना है कर सकते हैं आप। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आपने करना है, फिर बाइनरी टू आपने क्या करना है, ऑक्टल करना है। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। हेक्साडेसिमल में अभी जस्ट जो किया हमने, हम करते हैं 4e, इसको किया चेंज हमने। अब हम इसको ऑक्टल में लाएंगे, हम देखते हैं क्या ऑक्टल में चेंज करने पे 116 आएगा, क्योंकि लास्ट में हमने 116 ऑक्टल से चेंज किया था हेक्साडेसिमल में। देखते हैं ये आएगा। अब 4, अब सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को अलग लिखा यहाँ पे,
और ई को ई की फॉर्म में नहीं लिखा क्योंकि ई को 14 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसका बाइनरी चाहिए हमें, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में पहले आप इसको चेंज करो 8421, मतलब इस फॉर्म में बाइनरी फॉर्म में लाओ। अब 4 को ऑन करना है, बाकी को ऑफ करना है। बाइनरी ये फॉर्म है, 4 को ऑन किया, बाकी को ऑफ किया। अब 14 लाना है, 14 कैसे आएगा? 8 4 12 प्लस 2 14, मतलब 8 भी ऑन, 4 भी ऑन, 2 भी ऑन, बस 1 ऑफ करना है, ठीक है। 8 4 12 प्लस 2 14, उसको सम करके जो चाहिए उसको ऑन करना है, बाकी सबको ऑफ करना है। 111 0 हो गया, ये बाइनरी फॉर्म में आ गया। मतलब यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है? ऑक्टल फॉर्म में जाना है। ऑक्टल फॉर्म में जाने के लिए हमें क्या करना है? हमें इसको 3 बिट में डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आप हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं 4 बिट में डिवाइड करना है, ऑक्टल में जा रहे हैं तो 3 बिट में डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमने किया इसको लेफ्ट साइड से करना है, ये 3 0 0 0 1 1, उसके बाद 1 0 0, और यहां पे कितनी की कमी है? 1 की कमी है। लो जी, मैंने 1 लगा दिया, 0 एक्स्ट्रा हो गए। 3 बिट में डिवाइड ये हो गए। अब देखिए 4 2 1, ये ऑक्टल के फॉर्म होती है। 1 1 1 1 0, ये किसका हो जाएगा? 4 भी ऑन है, 2 भी ऑन है, 1 ऑफ है। 4 प्लस 2 6। अब नेक्स्ट कौन सा आ गया? 0 0 1 0 0 1, तो ये किसका? 1। ये दोनों ऑफ है, सिर्फ 1 ऑन है, तो 1 आ गया, 1 का बाइनरी है। उसके बाद 0 0 1, ये भी सेम आ गया 1 का, तो क्या आ जाएगा? 1 1 6। तो ये किस फॉर्म में है? ऑक्टल की फॉर्म में, तो 8 लगाना। ऑप्शन में ये याद रखिएगा, बस इसकी गलती मत कीजिएगा। 8 ये ऑक्टल में ये भी होगा, नीचे 10 भी लिखा होगा ऑप्शन में, आप वो ना टिक करके आ जाएं सिर्फ 116 को देखकर, ना ही एग्जाम प्रेशर की वजह से और ना ही कोई अपनी गलती की वजह से, ठीक है। यहां पे आकर हमारा, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, यहां पर आके हमारा जो कन्वर्जन के 12 की 12 कन्वर्जन हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। अब ये आपको सबको समझ आया, जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा समझिएगा। पीछे वीडियोस आपके पास रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं, बार बार यूट्यूब में जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जेंस हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ बाइनरी सिस्टम। ये ज्यादा कुछ आपको करने वाली चीज नहीं है, बस जस्ट मैंने लिख दिया कि मे भी हो सकता है कि अब आपको पता है जेके एसएसबी में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये एक पार्ट मुझे लगा कि शायद आपको पता होना चाहिए। एडिशन होती है, सब्सट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, वो कैसे होती है बाइनरी फॉर्म में, बस ये एक बार गो थ्रू कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है। बस डिफरेंस इन चीजों में आएगा, थोड़ा इसमें आएगा कि 1 - 0 = 1 हो रहा है, 0 - 1 = भी 1 हो रहा है। ये थोड़ा याद रखिएगा सब्सट्रैक्शन, बाकी अदरवाइज सिमिलर ही है। 1 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 होता है 0 होता है, -0 हो जाएगा, 0 0, ये याद रखिएगा। इसको एक बार गो थ्रू कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, हमारी कन्वर्जेंस तो कंप्लीट हो गया। अब आता है नेक्स्ट बीसीडी, ठीक है। अब देखिए ये बीसीडी क्या है, ठीक है। बीसीडी की फुल फॉर्म देखिएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। इंटरचेंज कोड, ठीक है, इंटरचेंज कोड लिखा हुआ वहां तक का बाइनरी कोडेड डेसिमल याद रखिएगा। इसमें क्या करेंगे हम, डेसिमल को किसमें, बाइनरी की फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। डेसिमल को बाइनरी की फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। आ गया। अब देखिए इट इज 4 बिट कोडिंग सिस्टम। 4 बिट का मतलब यहां पे आता है कि यहां पे 2⁴ 4 बिट कोडिंग सिस्टम का मतलब यह हो जाता है, ठीक है। तो 2⁻16 मतलब ये 16 कैरेक्टर्स को कोड करता है, कैरेक्टर्स को कोड करता है। जैसे आप हेक्साडेसिमल 0 to कहां तक था, 16 तक था, तो ये कौन सा था, 4 बिट कोडिंग सिस्टम था। हम पढ़ते थे ना वहां पे 4 2 1, और मैं कितनी बार बोलता आया कि 4 बिट कोडिंग सिस्टम है ये, तो इसका मतलब 2⁴ मतलब ये 16 कैरेक्टर्स को क्या करता है, बाइनरी की फॉर्म में कोड करता है, ठीक है। यहां तक आ गया समझ आपको। अब नेक्स्ट क्या आया, इट इज 4 बिट कोडिंग सिस्टम दैट कन्वर्ट्स एवरी सिंगल डेसिमल डिजिट इन 4 बिट बाइनरी, ठीक है। हर एक सिंगल को क्या करेगा, ये डेसिमल को बाइनरी में 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। अब एग्जांपल देखिए, 8421 तक तो हमने पढ़ा था,
लेकिन आप ऐसे सोच रहे होंगे ये 1632 ये 64 कहां से आ गया। इसको सिंपली कुछ नहीं है, ये यहां तक है बस, बाकी कुछ नहीं है। 2⁴ आगे चलता जाएगा, जैसे जैसे जितना आपका बाइनरी सिस्टम लेंथी आप उसको कोड करके उसको उस हिसाब से आप कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। जैसे अब आया यहाँ पे 56, एक डेसिमल लिया हमने, कौन सा लिया 56। ठीक है, अब इस 56 को हम पहले देखते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करने में कैसे करते हैं, उसके बाद हम इस 56 को देखेंगे बीसीडी में करेंगे तो कैसे होगा। ये बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 56 जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज 8421, मैं कह रहा हूं कि बताओ भाई 14 का क्या है बाइनरी फॉर्म में, आपने बताया प्लस किया ना आपने, 8 4 12 और 2 14, मतलब इनको ऑन किया और बाकी को क्या किया, ऑफ किया, ये करते थे। मतलब इनको ऑन का मतलब, ऑन करने का मतलब ये ऊपर वाले जो आप 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर प्लस कर रहे हैं तो उसके बाद ये नंबर बन रहा है, उन्हीं को आपने ऑन किया। जिनको प्लस करने के बाद आपका वो डिजायर्ड नंबर आ रहा है, आपने उन्हीं को ऑन किया, बाकी को क्या किया, ऑफ किया। उसी तरह 8 4 2 1 को ऑन किया, इनको प्लस किया, 14 बनता है तो उनको आपने ऑन किया। सिंपली वैसे आपने यहां पे 56 पे करना है। ठीक है, 56 को ऑन करने के लिए क्या किया आपने, 32 16 और 8 इसको यूज किया हमने। आप करके खुद भी ट्राई कीजिएगा। 34 प्लस 8 कितना हो गया, 40, और 40 प्लस 16 कितना हुआ, 56। ठीक है, आपने इन तीनों को ऑन किया, बाकी सबको ऑफ किया। लिखने में यहां पे भी 0 लगा दिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आ गया ये, आपने किनको ऑन किया, जिनको प्लस करके आपको 56 मिल रहा था, आपने उनको ऑन किया, 1 1 1 ऑन किया, 56 मिल रहा है। और बाइनरी फॉर्म में 56 का बाइनरी फॉर्म क्या, ये 1 1 1 0 0। पहले का मैंने आपको बताया, अगर इसके बाद 0 है आप उनको हटा सकते हैं, अपनी मर्जी से लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। 1 1 1 0 ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये आपका बाइनरी फॉर्म में आ गया। लेकिन आपका बीसीडी क्या है, आप उसी 56 डेसिमल को आप चेंज कर रहे हैं बीसीडी में। कैसे, यहां पे मैंने एक लाइन यहां पे लिखी हुई है, एवरी सिंगल डेसिमल डिजिट इन, मतलब हर एक सिंगल डेसिमल को क्या कर रहे हैं आप, उसको बीसीडी में चेंज कर रहे हैं, उसको बाइनरी 4 बिट कोडिंग का उसको कोड कर रहे हैं आप उसको। जैसे 5 2 बिट 4 बिट है, ये 5 बनाना आपने। 5 कैसे बनाएंगे, 2 टर्म्स को ऐड करेंगे, जिनको ऐड करने के बाद 5 मिलेगा, 4 को 1 को, 5 हो गया, 4 प्लस 1 5, बाकी दोनों 0 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, उसके बाद 6 को क्या किया आपने, 2 यहां पे सेंटर, 4 को और 2 को ऐड किया, 6 मिल गया आपको, बाकी को 0 कर दिया। सिर्फ इन दोनों को आपने 1 ऑन किया, ये आया 0 1 1 0। ठीक है, 0 1 1 आपने इन दोनों को ऑन किया, 6 आ गया, बाकी को ऑफ कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब आप उसी को लिखेंगे, 56 का क्या आ जाएगा, ये और ये 0 मैंने पहले हटा दिया हुआ है, यहां से लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये 4 बिट आ गया, ये आता है बीसीडी के, मतलब हर एक सिंगल डिजिट को आपने बाइनरी फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, यहां तक आ गया, ये बस इतना ही है बीसीडी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया, बीसीडी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म में है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये 8 बिट कोडिंग सिस्टम होता है, 8 बिट आप लगा ले, मैंने वो 2 तो 4 था, इसको 2005 आप वो 8 बिट आ जाएगा, मतलब जहां से वो वहां पे हम 4 बिट ऐसे यूज करते थे, और यहीं पे जैसे 8 4 2 1 था, यहीं पे आप यहाँ पे 16 32 64 और 128, ये आ गया 8 बिट कोडिंग सिस्टम। ठीक है, ये आ गया, इसको यूज करके आप क्या करेंगे, आप इसको यूज करने के बाद बनाएंगे क्या, एवरी सिंगल डिजिट को क्या करेंगे, आप उसको उस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, दैट कन्वर्ट्स एवरी सिंगल डिजिट डेसिमल इनटू 8 बिट में। ठीक है, ये आपको हो गया क्लियर। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगी, मे भी आ सकता है इसमें। अब नेक्स्ट आ गया एस्काई। ठीक है, एस्काई का क्या है, ये लास्ट टाइम पंचायत में भी आया था, अकाउंट असिस्टेंट में इसकी फुल फॉर्म आई थी।
एस्काई की फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, इसको इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या फिर उस वहां पे इंटरचेंज इंफॉर्मेशन भी आ सकता है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इट हैज डेसिमल नोटेशन, ठीक है, इसका क्या है, ये डेसिमल फॉर्म में क्या करता है, उसको चेंज, मतलब ये आपको मैं आगे बताता हूं इसका मतलब क्या है कि डेसिमल नोटेशन, ठीक है। इसके दो स्टैंडर्ड्स में, आपको दो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, जिसमें आपको कैरेक्टर्स को हम इसको कोड करते हैं, जितने भी सिंबल्स, डिजिट्स, अल्फाबेट्स, स्मॉल, लार्ज, सबको क्या करेंगे हम कोड करेंगे। एक दो फॉर्म में आया था, ये किस में आया था, एक 7 बिट एस्काई में आया था और 8 बिट एस्काई में। 7 बिट में क्या था, 2⁻⁷, मतलब ये आ गया 128 कैरेक्टर्स को ये क्या करता था, कोड करता था। उसको कोड करने, जैसे मैं आपको एग्जांपल में यहां पे बताऊंगा, ठीक है, 128 कैरेक्टर्स को कोड कर रहा था ये सिंपली, और 8 बिट क्या कर रहा था, 256 कैरेक्टर्स को क्या कर रहा था, कोड कर रहा था, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिखा है डेसिमल नोटेशन, नंबरिंग को, अल्फाबेट्स को, स्मॉल लार्ज दोनों को, सिंबल्स को, सबको क्या किया था इन्होंने कोडेड फॉर्म में लिखा। जो आपका कीबोर्ड है ना, जो आप कीबोर्ड यूज करते हैं, वो भी उस एस्काई ही कोडिंग सिस्टम को यूज करके ही कीबोर्ड को बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये एक सिंबल है, एरो का निशान, उसको 23 किस कोड में रखा हुआ है, डेसिमल नोटेशन, नोटेशन होता है उसको उस मतलब फॉर्म में लाना, ठीक है, नोटिफाई करना एक किस्म का, ठीक है। डेसिमल नोटेशन आ गया 23। उसी तरह ये भी एक सिंबल है, ठीक है, उसको 123, ये भी एक लेटर है कि 107, ये भी एक सिंबल है 12। इसी तरह 256 कैरेक्टर्स को क्या किया था इन्होंने, डेसिमल फॉर्म में उसको कोड किया हुआ था, ठीक है, सिंपली ये चीज है, ठीक है। ये आ गया हमारा एस्काई, ठीक है, इसकी ये याद रखिएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या थी। उसके बाद लास्ट हमारा ये रह गया यूनिकोड। यूनिकोड की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम, ठीक है। 3 स्टैंडर्ड्स में इसको निकाला था, 256 कैरेक्टर्स को कोड कर रहा था, UTF 65,536 कैरेक्टर्स को कोड कर रहा था, और UTF-32 429,49,67,296 सिंबल्स को क्या कर रहा था, ये कैरेक्टर्स को कोड में कर रहा था, किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। अब देखिए, इसमें ये ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन है एस्काई का, क्यों, क्योंकि एस्काई जो है वो लिमिटेड, देखिए लिमिटेड वर्जन्स को क्या कर, लिमिटेड सिंबल, 256 कैरेक्टर्स हमने पढ़ा, 2 वर्जन्स आए, 256 कैरेक्टर्स को उसने क्या किया था, कोडेड फॉर्म में रखा था, कोड किया था डेसिमल। लेकिन अगर इन केस आपका लैंग्वेजेस, आपको पता है वर्ल्ड में कितनी ज्यादा है, इनफैक्ट मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ही मोर देन 20 लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट लैंग्वेज। अगर उन सारी लैंग्वेजेस को हम समझा रहे हैं, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, आगे हम ये भी तो करेंगे, आप आज हिंदी में भी बोलते हैं तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, उसी तरह कोई तमिल में बोलेगा, कोई कन्नड़ में बोलेगा, कोई महाराष्ट्र मराठी में बोलेगा, ठीक, कोई बंगाली में। ये सारों को समझने के लिए आपको कितने ज्यादा कैरेक्टर्स चाहिए, ज्यादा कैरेक्टर। लेकिन एस्काई का क्या, वो लिमिटेड कैरेक्टर 256 को कर सकता था, लेकिन ये यूनिकोड क्या करता है, इतने सारे कैरेक्टर्स को वो कोडेड फॉर्म में लाता है, ठीक है। तो मतलब ये इसकी रेंज जो है वो ज्यादा वाइड है कंपैरेटिवली एस्काई के, ठीक है। यहां पे, और यूटीएफ की फुल फॉर्म मैंने लिखी हुई है यहां पे, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है। यहां पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। यहां पे हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी, आज के लेक्चर तक अगर देखें तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी हमने पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमने नंबर सिस्टम भी पढ़ लिया हुआ है, हिस्ट्री भी पढ़ ली है, जनरेशन भी पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। अब इनके बेस पे मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो एमसीक्यूज में लाऊंगा, जितने भी एमसीक्यूज मुझे लगेंगे मैं उतने के एमसीक्यूज की वीडियो लाऊंगा। उसके बाद हम कोई फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के, देखिए ये जो टॉपिक्स हैं ये कॉमन टॉपिक्स हैं जो सारे पेपर के लिए ही आ सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेंशन नहीं किया तो आप ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। जैसे नंबर सिस्टम मैंने आप लोग को कहा था कि आपने ये लास्ट टाइम सिलेबस में मेंशन नहीं था, लेकिन आप उसके आपने खुद देखा है, वहां पे विटनेस है आपकी, लास्ट टाइम पेपर में ये इसका 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी चांसेस है। इसलिए ये पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, ये सारों के लिए कॉमन है, ठीक है। वहां पे ये सारों के लिए आप सबको ये टॉपिक 7 लेक्चर तक आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं एमसीक्यूज की लाऊंगा वो भी इन्हीं के बेस पे लाऊंगा, मैं जो पढ़ाया मैंने आपको उन्हीं के बेस पे लाऊंगा, ठीक है।
और फर्दर आप अपने रिवाइज करते रहें, सारे कंपोनेंट्स को रिवाइज करते रहें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेरिट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। आप इसको जितना ज़्यादा प्रिपरेशन और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करेंगे, एक कंप्यूटर नहीं सारे कंपोनेंट्स को, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ें, जहाँ से भी आप सेटिस्फाई हो रहे हैं बस आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, पढ़ें जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, हार्ड वर्क करें, क्योंकि रिक्रूटमेंट्स एक बार ही आएंगे। आपका भी ये टाइम है, अभी पढ़ें, अभी आ रही हैं रिक्रूटमेंट्स, आपको करना चाहिए। क्वालिफाई कोई ना कोई ज़रूर एग्ज़ाम आपको करना है, मेहनत करते रहें, ज़रूर क्लियर होगा आपका एग्जाम। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।